वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां। सीजेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अवकलन एनसीईआरटी में 12th का जो हमारा चल रहा है 5.7 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.6 तक हमने एनसीईआरटी का कवर कर लिया है। अब हम लोग 5.7 करने जा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन की जो भाषा लिखी है उसने कहा है, लिख रहा है कि द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोटि के अवकलन है, द्वितीय कोटि के अवकलन, और इसकी जो प्रश्न संख्या है हमारी पहली, उसमें लिख रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है आपका x² + 3x + 2, इसको आप y के इक्वल मानिए। सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले इसे माना y के इक्वल मान लीजिए। पहले नंबर पे तो x के सापेक्ष अवकलन, इसके बाद में एक बार अवकलन कराएंगे, फिर इसके बाद में पुनः अवकलन कराना पड़ेगा। कारण है द्वितीय कोटि का अवकलन हमको करना है, दो कोटियां होनी चाहिए, d²y/dx²। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पूरी बात लिखिए आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका क्या होगा, तो dy/dx = x² का आप जानते हैं क्या होगा, 2x होगा, 3x का आपका क्या होगा, 3 होगा, 2 का आपका क्या होगा, 0। बताने की अब जरूरत नहीं है, पिछली चीजों को देख लीजिए। अब फिर से यहां लिखना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब आप अवकलन करेंगे तो ये लिखा जाएगा d²y/dx², लिख दिया हमने, इक्वल टू क्या होगा, 3 एक संख्या का अवकलन 0 होगा, और 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, x का क्या होता है 1। तो हमारा ये प्रश्न संख्या 1 का क्या रहा, आंसर रहा। सेकंड क्वेश्चन है y बराबर x की पावर कितना है, 20। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बहुत आसान से प्रश्न, dy/dx, जो भी संख्या रहे, संख्या को आप बाहर निकालें, ये संख्या बाहर ले ली, इसके बाद में एक कम कर दीजिए तो कितना रहेगा, 19 रहेगा। पुनः यहाँ लिखना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन आप करेंगे तो d²y/dx² हो जाएगा। 19 का 20 में गुणा करिए तो 380 होगा। एक घात कम करिए, मतलब कितना बचेगा, 18 बचेगा। 20 का 19 में गुणा, और इसके बाद में 19 - 1 तो 18, यही हमारा प्रॉपर आंसर है। क्वेश्चन संख्या तीसरी है y बराबर x cos x। वही द्वितीय कोटि का अवकलन हमको ज्ञात करना है। पहले नंबर पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ये फिर से वही है, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन, पहला फलन और दूसरा फलन। अब पहला फलन और दूसरे फलन का फॉर्मूला क्या है, तो पहला फलन जैसे का तैसा, पहला फलन जैसे का तैसा, और दूसरे का आपको करवाना पड़ता है अवकलन, फिर दूसरा फलन, इसके बाद में पहले का क्या कराइए, अवकलन कराइए। लिखेंगे ऐसे कुछ dy/dx, पहला फलन आपका x है, दूसरे का अवकलन कराएंगे cos x का क्या, माइनस के sin x, यहाँ माइनस चिन्ह लगा लिया, ये लिखा हमने sin x। इसके बाद में दूसरा फलन आपका है कितना, तो दूसरा आपका फलन है cos x, यहाँ हमने लिख दिया cos x। पहले का अवकलन, अब पहले का अवकलन x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता हमें है नहीं कि यहाँ पे 1 लिखा जाए दोबारा से। x का अवकलन क्या होता है, 1, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब हमें द्वितीय कोटि का चाहिए, तो इसका करना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d²y/dx² हो जाएगा। यहाँ एक बार फिर से आपको लगाना पड़ेगा फर्स्ट फलन और सेकंड फलन को। तो यहाँ फर्स्ट फलन और सेकंड फलन को हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार की प्रक्रिया हमारी रहेगी। पहला फलन जैसे का तैसा, ब्रैकेट से बाहर हमने माइनस चिन्ह को लगा दिया है। दूसरे का अवकलन, तो sin x का अवकलन होता है क्या, cos x, लिख दिया। इसके बाद में आपका दूसरा फलन यानी कि sin x, जैसा है वैसे ही लिख दिया। पहले का अवकलन x का अवकलन 1 होता है, मत लिखिए, ब्रैकेट हमने यहाँ लगा लिया। अब इस cos x का क्या, इस cos x का आपका होगा माइनस के sin x, माइनस के क्या, sin x। अब क्या करेंगे, तो इसमें माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। माइनस का x cos x
प्लस और माइनस हो गया आपका माइनस, यहाँ साइन एक्स, ये आपका क्या है माइनस है, माइनस के साइन एक्स। बड़े ध्यान से देखिए, साइन एक्स और साइन एक्स आपका माइनस के 2 साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस के 2 साइन एक्स, ये हमारा वैल्यू किसका रहा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। यही हमारा प्रॉपर आंसर होगा। प्रश्न संख्या चौथा ये है, वाई बराबर मान लीजिए लॉग एक्स, मान लिया हमने, क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब है क्या क्वेश्चन, आप सब जानते हैं, इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है। अब यहीं से प्रक्रिया आपको समझनी पड़ेगी। 1 अपॉन जो x लिखा है इसको लिख लीजिए x की पावर -1। अब हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि x की पावर -1 का अवकलन हम आपको करके दिखा देते हैं क्या होता है। यहाँ आपको फिर से लिखना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन, dy अपॉन dx ज्ञात करने के बाद में आपको पुनः करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव, यानी कि ये होगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर -1 का क्या, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं, d अपॉन डी एक्स की पावर n, फॉर्मूला होता है n, x की पावर n-1, जो भी आपका नंबर है वो आपका पहले आएगा। इसी तरीके से यहाँ x की पावर -1 है, जब -1 है तो आप बताइए -1 आएगा कहाँ पहले, जब पहले कर दिया फिर इसके बाद में x लिखिए, x हमने लिख दिया। नंबर आपका कितना है, संख्या आपकी कितनी है, -1 है, यहाँ -1 यहाँ -1, तो -1 क्या हो गया -2। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका ये होगा, -1 ऊपर रखिए, x की पावर -2 है उसको नीचे लाइए, तो तरीका हमारा आप समझ गए होंगे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, बताने कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, ये इसका द्वितीय कोटि का अवकलन रहेगा। नंबर हमारा 5वां ये रहा, हम लोग मान लेंगे, माना y बराबर x³ log x, क्या करेंगे, वही द्वितीय कोटि का अवकलन हमें ज्ञात करना है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ब्रैकेट में लिख दीजिए पूरी बात। तो यहाँ समझना पड़ेगा आपको, ये अलजेब्रिक है और ये आपका लॉगरिथम है, आइलेट आप जानते हैं, पहला फलन और ये कौन सा फलन, दूसरा फलन, आइलेट के हिसाब से इसको करिए, पहला फलन और दूसरा फलन, लॉगरिथम है, ये अलजेब्रा है। फर्स्ट फलन सेकंड फलन का फॉर्मूला एक बार लिख के हम आपको दिखा देते हैं, डी अपॉन डी एक्स, पहला इंटू दूसरा का जो फॉर्मूला होता है, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का आपको अवकलन करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स दूसरे का अवकलन, प्लस का निशान दूसरा फलन और फिर इसके बाद में पहले का अवकलन, डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव लेते हैं। तो बाई का आपको बाई का पता है अवकलन, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहला फलन जैसे का तैसा। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन ये मत रखिए कि पहला हम किसे माना है, ऐसे मानो कोई आंसर के ऊपर फर्क कभी भी नहीं पड़ेगा। x³ हमने यहाँ लिख दिया, इसके बाद में d अपॉन डी एक्स सेकेंड फलन, d अपॉन डी एक्स सेकेंड फलन, सेकेंड में कौन है, log x है, log x का अवकलन बताइए, 1 अपॉन x, आप जानते हैं 1 अपॉन x, प्लस का निशान ये प्लस, दूसरा फलन आपका कितना है, तो आपका दूसरा फलन है log x, हमने लिख दिया। पहले का अवकलन, पहला कौन है, x³ है, x³ का अवकलन करवाएंगे तो आप जानते हैं x³ का अवकलन 3x² होगा। कैसे, तो x³ का जब आप करवाते हैं तो फॉर्मूला यही तो लगाते हैं, x की पावर n वाला, तो ये होता क्या है, n(x(n-1), यही तो होता है। जब आप यहाँ पे x³ का करवाएंगे तो ये जो नंबर है वो आपका पहले आ जाएगा, तो 3x, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 बचेगा। अब क्या है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा क्या, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक x कट जाएगा, इसका मतलब हम इसको कह दें, इसका मतलब हमने इसको कह दिया x², कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x² का क्या होगा अवकलन, आप अच्छे से जानते हैं कि x² का अवकलन होगा 2x, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, x की पावर n वाला, n जो आपका नंबर है वो आगे और 2 में से 1 कम करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 2x। यहाँ फिर से वही फर्स्ट फलन और सेकंड फलन, पहला आप इसे कह रहे हैं तो दूसरा आप इसको कहिए। पहला फलन आपका जैसे का तैसा, तो log x के स्थान पे log x रहा, दूसरा आपका 3x² है, तो द्वितीय 6, ये 6x हो जाएगा, आप जानते हैं
आगे आएगी संख्या, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में आपका दूसरा फलन जैसे का तैसा, यानी कि 3x² ही रहने दीजिए। पहले का अवकलन, पहला आपका क्या है, log x है, तो log x का होगा आपका 1/x। एक x से ये स्क्वायर आपका कैंसिल आउट होगा। अब जो बातें बच गई वही हमारा आंसर होगा, 2x प्लस यहाँ लिखेंगे 6x इंटू लॉग x, और इसके बाद में ये आपका कितना लिखा है, तो ये आपका लिखा है 3x। 3 और 2x आपकी जुड़ जाएंगी, यानी कि वैल्यू हमारी आएगी 5x प्लस 6x log x। ये d² बाई अपॉन dx²। यहाँ चाहें तो आप x कॉमन भी ले सकते हैं, x कॉमन हो जाएगा तो 5 प्लस 6 log x। इतना भी आंसर लिख। प्रश्न संख्या 6वीं है, माना y बराबर e की पावर x साइन 5x। सबसे पहली बात, ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये आपका त्रिकोणमिति फलन है। आइलेट के हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट फलन और ये आपका क्या रहेगा, सेकंड फलन। हमने आपको बताई थी आइलेट, इसी हिसाब से हम लोग चयन करते हैं आइलेट के हिसाब से। अब होगा क्या, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम नहीं लिख रहे, आप लिखिएगा dy अपॉन dx बराबर पहला फलन जैसे का तैसा, e की पावर x का क्या, e की पावर x। अब साइन x का अवकलन क्या, तो साइन x का अवकलन आपका होता है cos x। x का जब आप दोबारा करवाते हैं इसका आंसर होता है 1, लेकिन अगर x के स्थान पे और कोई कोण रहे और कोई एंगल रहे तो इसका आपको दोबारा अवकलन करवाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ sin 5x है, sin 5x का क्या होगा अवकलन, तो d अपॉन dx इसका होगा cos 5x। जब cos 5x हो गया, इस 5x का फिर से करना पड़ेगा। 5x का होगा क्या, तो आपका 5 ही बचेगा, x का 1 हो जाएगा और 5 की जगह पे 5 लिखना पड़ेगा। लिख लेते हैं, तो यहाँ आपका अवकलन होगा cos 5x इंटू 5, समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आपका दूसरा फलन जैसे का तैसा, मतलब sin 5x की जगह sin 5x। पहले का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है, जैसा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए। यहाँ x के सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ेगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। जब आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका होगा d² बाई अपॉन dx²। 5 ब्रैकेट से आप बाहर लीजिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ पहला और यहाँ आप दूसरा फलन लगाइए। पहला फलन आपका जैसे का तैसा, e की पावर x का e की पावर x। अब यहाँ समझिए दूसरे का अवकलन cos x का अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन होगा माइनस के साइन 5x। जब आप 5x का दोबारा से अवकलन करवाएंगे तो यहाँ से निकलेगा कितना, 5 बाहर निकलेगा। इतनी बात हमने लिख ली। इसके बाद में दूसरा फलन आपका जैसे का तैसा, मतलब cos 5x जो है वैसा का वैसा ही रहेगा दूसरा फलन। पहले का अवकलन तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x हमने लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी अवकलन कराना पड़ेगा, तो इसको देख लीजिए। पहला फलन जैसे का तैसा, इसे हमने पहला कहा, इसे हमने दूसरा कहा। दूसरे का अवकलन कराइए तो e की पावर x का e की पावर x रहा। इसके बाद में प्लस का निशान लगाइए, पहला फलन दूसरा फलन का अवकलन किया। अब दूसरे फलन को लिख लीजिए, पहले का अवकलन कीजिए तो sin x का क्या रहेगा, cos 5x रहेगा। इसके साथ साथ में इस 5 का क्या, तो इस 5x का 5 बाहर निकलेगा। इतनी बात हमने लिख ली। अब इसके बाद में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एक साथ लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा। 5 का मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे तो ये 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। 25 वो भी किसके, माइनस के 25 e की पावर x, और यहाँ लिखा है sin 5x लिख लिया। प्लस का ये निशान, 5 इसके अंदर जाएंगे तो 5 e की पावर x cos 5x लिख दिया हमने। प्लस एक बार फिर से लगाइए, ये पूरी बात आप लिख जाइए, e की पावर x sin 5x और प्लस 5 e की पावर x cos 5x। आप देख लीजिए जो बातें आपकी जुड़ रही हैं घट रही हैं उनको घटा दीजिए। 25 है e की पावर x sin 5x, और ये आपका लिखा है e की पावर x sin 5x, मतलब 24 बचेगा। यहाँ 5 e की पावर x cos 5x है,
इधर भी 5 e की पावर x cos 5x है, मतलब साफ है कि यहाँ बचेगा 10 e की पावर x cos 5x और माइनस का 24 e की पावर x sin 5x। ये हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कॉमन वॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आपका कितना होगा, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 2 आप कॉमन ले सकते हैं। 2 जब आप कॉमन लेंगे और e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 e की पावर x कॉमन, तो यहाँ 5 बचेगा और साथ साथ में आपका बचेगा cos 5x, माइनस का निशान आपका यहाँ बचेगा 12, कितना बचेगा 12 बचेगा, और साथ साथ में sin 5x बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का प्रॉपर आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 7वां ये माना y इक्वल टू ई की पावर 6x और इंटू लिखा है cos 3x, यही है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है y बराबर e की पावर 6x cos 3x। अब यहाँ समझने वाली 2-3 बातें हैं, उनको आप समझ लीजिए। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में e की पावर x का हमने अवकलन किया था, e की पावर x रहा था। x का आप अवकलन करवाते हैं तो x का अवकलन 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। लेकिन इस प्रश्न में आप जान लीजिए e की पावर 6x का जब आप अवकलन कराएंगे तो e की पावर 6x आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा ये महत्वपूर्ण बात है कि आपको 6x का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे और क्या करेंगे, 6 एक संख्या है, आप बाहर निकाल लीजिए। यहाँ बचेगा कितना, तो x बचेगा। तो इसका आंसर अब आप समझ गए होंगे, e की पावर 6x और साथ साथ में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इंटू 6। बस जो भी आपका घात है, x अगर अकेला है x का 1 हो जाता है और जो भी आपकी संख्या उसको आपको लिखना पड़ता है। इसी प्रकार से cos 3x को आप देख लीजिए। cos 3x आप सब जानते हैं माइनस का sin 3x होगा। इस 3x का अवकलन करवाएंगे तो क्या होगा, x का तो 1 हो जाएगा और 3 का यहाँ 3 ही बचेगा। इतनी बातें हमने इसलिए बताएं क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने तो लिख लिया है, आप भी लिख लीजिए। हमने लिख लिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये रहेगा dy अपॉन dx। पहला फलन जैसे का तैसा, पहला फलन इसे और दूसरा फलन इसे। कहाँ से दिमाग आया, आइलेट से, यहीं से हम लोग लगाएंगे पहला दूसरा। e की पावर क्या रहा यहाँ पे 6x पहला फलन, दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन जब आप करेंगे तो साइन माइनस का आएगा और यहाँ 3x, साथ साथ में आपको 3 भी करना पड़ेगा। 3x का क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। प्लस का आप साइन लगाइए, प्लस का आप चिन्ह लगाइए। दूसरा फलन लिख लीजिए, तो cos 3x का cos 3x हमने लिख लिया। पहले का अवकलन, सावधान रहिए, पहले का अवकलन e की पावर क्या है 6x हमने लिखा और इस 6x का क्या निकलेगा, 6 बाहर निकलेगा। पुनः आपको करना पड़ेगा, पुनः इसलिए क्योंकि द्वितीय कोटि का अवकलन हमसे पूछा गया। पुनः क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर होगा। 3 को आप बाहर कर लीजिए, 3 को आप बाहर कर लीजिए। अब इसमें से इसको आप मानिए पहला और इसे कह दीजिए कौन सा, दूसरा। पहला फलन e की पावर 6x, e की पावर क्या 6x। इसके साथ साथ में दूसरे फलन की बात करें तो sin 3x का क्या, तो आपका होगा sin 3x का cos 3x। इस 3x का क्या होगा, तो इस 3x का आपको 3 करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस कहीं नहीं, हमने बाहर निकाल लिया। ये माइनस चिन्ह को हमने बाहर निकाल लिया है। अब पहला फलन हो गया आपका, दूसरे का अवकलन आप करवा चुके हैं। इसके बाद में दूसरा फलन, इसके बाद में दूसरा फलन आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा फलन कितना है, sin 3x। भ्रम में मत रहिए, इस साइन माइनस के निशान को हमने बाहर निकाल लिया है, sin 3x हो गया। इसके बाद में पहले का अवकलन, तो पहला है क्या, e की पावर 6x है, e की पावर 6x का अवकलन e की पावर 6x रहेगा। लेकिन साथ साथ में हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा, इस 6x का क्या रहता है, तो 6 रहेगा। अलग से हमने बताया था शुरुआत में कैसे क्या करना है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। 6 का गुणा अब इन दोनों से है, पहला इसे मान लीजिए और इसे दूसरा फलन कह दीजिए। cos 3x को आपने पहला कहा और e की पावर 6x को आपने दूसरा फलन कहा।
प्लस का आपने निशान लगाया 6 और यहाँ लगाइए ब्रैकेट। पहला फलन जैसे का तैसा, मतलब cos 3x का cos 3x हमने लिखा। इसके बाद में इनटू में आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनटू में लिखना पड़ेगा e की पावर 6x, e की पावर 6x का उपलन e की पावर 6x। अब 6x का दोबारा करवाएंगे तो 6 आएगा। प्लस का यहाँ निशान लगाइए, लगा लिया हमने। दूसरा फलन जैसे का तैसा, e की पावर 6x का e की पावर 6x रहने दीजिए। अब cos 3x की अगर हम बात करें तो cos 3x का आपका क्या रहेगा, तो आप जानते हैं माइनस के sin 3x इसका अवकलन होगा। इस 3x का अवकलन जब आप करवाएंगे तो यहाँ एक बार फिर से आपको 3 बाहर लेना ही पड़ेगा। इस ब्रैकेट को कर दीजिए अब बंद। अब -3 का इस पूरे में गुणा, इस 6 का इस पूरे में गुणा करवा दीजिए। देखते हैं कौन सी व्यवस्था बनती है। माइनस का 3 e की पावर 6x और ये 3 और ये 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ लिखा है cos 3x हमने लिख दिया, ये प्लस और ये आपका माइनस और यहाँ 6 है तो 6 दिया 18, e की पावर 6x इसके साथ साथ में sin 3x भी लिखा है। अब इस 6 का इस 6 से गुणा कराइए तो 36 होगा। यहाँ प्लस के 36 e की पावर 6x cos 3x। प्लस का निशान लगाएंगे या माइनस का निशान लगाएंगे तो प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाएगा। माइनस का निशान लगाइए। इस 6 का गुणा आपका इस 3 से होगा तो 6 तिया 18 e की पावर 6x और साथ साथ में sin 3x। अब अंतिम लाइन हमारी बचेगी जोड़ और घटाकर लिखने की। cos 3x वाले पद देख लीजिए कहाँ कहाँ है, तो माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x एक ये पद है और एक आपका ये पद है। प्लस का 36 है और माइनस का आपका 9 है। अगर आप कम करेंगे तो 27 आएगा। कितना आएगा, 27। तो लिख दीजिए आप 27 e की पावर 6x और साथ साथ में आपका क्या लिखा है cos 3x हमने लिख दिया। अब sin x वालों की बात कर लें तो यहाँ -18, यहाँ भी -18, तो माइनस का 36 बचेगा। 36 e की पावर 6x और साथ साथ में sin 3x। इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 अगर हम ले लें कॉमन, 9 e की पावर 6x तो आंसर हमारा मैच करेगा। 9 e की पावर 6x कॉमन लिया तो यहाँ 3 बचेगा, 3 cos 3x और इधर आपका 4 बचेगा sin 3x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहा। मानेंगे माना y = tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x² होता है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन। पहले हम रफ स्केच आपको खींच के दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें हमें क्या क्या लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जब आप इसका अवकलन कराएंगे तो ये होगा 1/1 + x², ये निकलेगा dy/dx। x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो इसका यही आंसर होगा। लेकिन जब आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ आपको काफ़ी बातें समझनी पड़ेंगी। 1 + x² को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसा होगा कुछ, 1 + x² की पावर -1। यहाँ आपको d/dx करना है। फॉर्मूले यहाँ कई लगेंगे, देखिए पहला फॉर्मूला क्या, पहला फॉर्मूला आपका लगेगा x की पावर n का, वो आप जानते हैं क्या होता है, nx n-1 होता है। n के स्थान पे आपका कितना है तो -1 है। ध्यान से समझिए नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। यहाँ d/dx की अगर बात करें तो हमने लिख लिया 1 + x² - 1 ये है। तो इसमें आप करेंगे क्या, तो कुछ नहीं, माइनस चिन्ह। ये 1 + x² की अगर बात करें तो 1 + x² यहाँ लिख लें और इसके बाद में यहाँ आपका क्या होगा, -1 माइनस का क्या होगा, 2 होगा। इसके बाद में 1 + x² का अलग से आपको अवकलन करना पड़ेगा। ऐसे कुछ आपने अभी पढ़ा था 1/x का फॉर्मूला। 1/x का जो हमने आंसर लिखा था, क्या लिखा था आप जानते हैं, x की पावर -1 था तो आपने लिखा था -1/x², यही तो लिखा था। और किस प्रकार से आपने लिखा था आप जानते हैं, -1 पहले आ जाएगा ये वाला। और जो आपका पद है इसके ऊपर जो घात लगेगी वो कितनी लगेगी,
-1 जुड़ के -2 लगेगी, और फिर से 1 + x² का आपको अवकलन करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होगा और किस प्रकार से हम लोग व्यवस्था आगे बढ़ाएंगे। तो ये होगा d² इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से -1। तो यहाँ -1 आपका पहले आ गया, -1 आपका पहले आ गया। इसके बाद में 1 + x² की पावर -2 हो गया, d/dx हमने लिख लिया, और इसके बाद में 1 + x² जो लिखा है इसका आपको अवकलन करना पड़ेगा। सही रूप में इसको लिख लीजिए, तो सही रूप इसका होगा 1 + x² की पावर 2, और ये माइनस चिन्ह यहाँ लिखा ही है। 1 का होगा 0, d/dx 1 का क्या होगा 0, और x² का आपका क्या हो जाएगा, x² का आपका हो जाएगा कितना 2x। तो प्रॉपर हमारा जो आंसर रहेगा -2x/1 + x² का स्क्वायर, ये हमारा प्रॉपर इस क्वेश्चन का आंसर